क्या आप आरक्षण का समर्थन करते हैं? माने एक स्टूडेंट जो पूरे बैच का टॉपर हो, उसे छोड़कर नौकरी और दाखिला किसी ऐसे स्टूडेंट को दे देना जो उसकी प्रतिभा से कोसों दूर हो। आप करेंगे ऐसे सिस्टम का समर्थन? एक जनरल कैटेगरी का शख्स जिसके घर में खाने को रोटी हो ना हो, मगर उसके बच्चों की देखरेख हमारी सरकार कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है। वही एक परिवार जिनके घर एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो और कई 100 गज का मकान बना है, उसे दुनिया भर के फायदे दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में उनकी फीस कम होगी, सरकारी कॉलेजों में दाखिला तो ऐसे मानो वही देश का भविष्य हो, और नौकरियों की कतारें भी मानो उन्हीं की दहलीज से शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक आरक्षण वाला बच्चा है। यानी कि सीधे तौर पर सरकार के मुताबिक जिस जनरल के घर खाने को रोटी ना हो, सरकार की नजरों में वो सक्षम है, और वहीं जिस SC ST के पास 100 गज में मकान फैले हो और कई गाड़ियां हो, वो गरीब। शुरुआत से ही भारत की जनरल कैटेगरी पब्लिक अपने दांत मीचती रही है, मगर बांग्लादेश की जुझारू जनता ने इस सिस्टम के खिलाफ जंग की यलगार छेड़ दी है। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने आरक्षण के अग्निकुंड में झुलसते बांग्लादेश का सूरत हाल। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए अब आरक्षण के सहारे बहाली की जाएगी। बांग्लादेश की आम जनता को सरकार के इस फैसले से रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। जनता ने इसे नापसंद किया। लाखों लोगों के हुजूम ने शहर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शन होने लगे। बांग्लादेश की सड़कों पर इस हिंसा को काबू करने के लिए सरकार द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया। अवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबैदुल कादर ने 19 जुलाई को कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी किए थे। खुलेआम चल रही हिंसा को काबू करने के लिए बांग्लादेश आर्मी को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा शूट एट साइट यानी कि देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि न्यूज एजेंसी AFP ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि अब तक इस दंगे फसाद में तकरीबन 115 लोग मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर वास्तविकता में माजरा है क्या? साल 1971 में भारत सरकार ने अपने पड़ोसी मुल्क पूर्वी पाकिस्तान को उर्दू सांप्रदायिकता की जंजीरों से बचाकर बांग्लादेश बनाया था। बांग्लादेश के मशहूर अखबार द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार इसी साल से बांग्लादेश में 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ है। इसमें बांग्लादेश की आजादी में शामिल तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के 40% और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि 100 में से 80% सीटें अब बांग्लादेश की सरजमीन पर आरक्षित है। केवल 20% सीटें अब ऐसी होंगी जिन पर जनरल कैटेगरी के युवा अपने दावेदारी रख सकेंगे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में तकरीबन 4 महीनों तक कई छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश में आरक्षण खत्म कर दिया था। लेकिन पिछले महीने 5 जून को हाई कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उससे फिर से उसी तरह लागू किया जाएगा। बांग्लादेश के लोकल चैनल से भी कई किस्म के अपडेट्स और बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें बांग्लादेश के हॉस्पिटल से मिली जानकारी के मुताबिक कई स्टूडेंट विंग के छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसके बाद अस्पताल भी अब घायलों से खचाखच भरे हैं, जिनमें घायलों की संख्या करीब 2500 है। अभी तक 115 लोग आरक्षण के इस अग्निकुंड में झुलस के मारे जा चुके हैं। मगर दोस्तों, इस समय दुख की बात तो यह है कि मौजूदा समय में भारत सरकार को जहां बांग्लादेश के छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, वहीं बहुत से नेता समेत कई पत्रकार बांग्लादेश के इन तमाम बागी छात्रों को उपद्रवी कहकर पुकार रहे हैं। क्या जो छात्र आरक्षण के खिलाफ आजादी का मृकुल बजाकर बांग्लादेश के अंधकारमय भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है, उन्हें उपद्रवी कहना ठीक है? शुक्रवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने नरसिंगड़ी जेल में मौजूद एक जेल पर धावा बोल दिया, जिसके बाद कई कैदियों को आजाद कर जेल को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में हर और तमाम छात्र केवल और केवल अपने देश और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। मगर दुख की बात यही है कि भारत के बुद्धिजीवी और भारत के युवा आज आरक्षण की आलोचना तो करते हैं, मगर उसका विरोध नहीं। भारत की जनता बांग्लादेश के युवाओं का साथ देना तो दूर, वहां के छात्रों को उपद्रवी बता रही है। दोस्तों, अपनी आजादी के लिए लड़ना किसी भी देश के कानून के मुताबिक गुनाह नहीं है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या आप आरक्षण के समर्थक हैं या आप आरक्षण के खिलाफ हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।